ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ आप सभी का जीवन सुखमय रखे और आपके ऊपर आपके पितरों का आशीर्वाद सदा सर्वदा बरसता रहे। आपके जीवन में कभी कोई परेशानी या दिक्कत का सामना आप ना करें, इसी कामना के साथ में आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में फाल्गुन अमावस्या का विशेष महत्व है। इस दिन गंगा स्नान और दान करने से सभी प्रकार के दुखों और कष्टों से मुक्ति मिलती है। साल भर में कुल 12 अमावस्या तिथि आती हैं और हमारे सनातन धर्म में अब हर एक अमावस्या का अपना एक विशेष महत्व है। फाल्गुन महीने में आने वाली अमावस्या तिथि को फाल्गुन अमावस्या के नाम से जाना जाता है। 10 मार्च 2024 को अब की बार फाल्गुन अमावस्या का व्रत रखा जाएगा। तो चलिए जानते हैं फाल्गुन अमावस्या का शुभ मुहूर्त, व्रत का, पूजा का और पूजा विधि, साथ में हम सुनेंगे पावन कथा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक फाल्गुन अमावस्या तिथि पर गंगा स्नान और दान करने से सभी प्रकार के दुखों और कष्टों से मुक्ति मिलती है, आर्थिक स्थिरता की प्राप्ति होती है, विभिन्न प्रकार के कार्यों में आ रही बाधाएं और अड़चनें दूर होती हैं। फाल्गुन अमावस्या तिथि पर 5 लाल फूल और 5 जलते हुए दीपक पवित्र नदी में प्रवाहित करने से घर में आर्थिक संपन्नता का स्थायी वास होता है, आर्थिक संकटों से छुटकारा मिलता है। तो बात करें फाल्गुन अमावस्या की तिथि और शुभ मुहूर्त की, तो तिथि प्रारंभ होगी 9 मार्च शनिवार शाम 6:17 से और तिथि की समाप्ति होगी अमावस्या की 10 मार्च दोपहर 2:29 पर। ऐसे में हमारे सनातन धर्म में उदया तिथि को प्राथमिकता दी जाती है। उसके अनुसार फाल्गुन अमावस्या 10 मार्च रविवार को मनाई जाएगी। तो फाल्गुन अमावस्या तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में उठें। दिन की शुरुआत भगवान विष्णु का ध्यान करके करें। स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। अमावस्या तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। संभव हो तो पवित्र नदियों में स्नान अवश्य करें, अन्यथा घर में नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। घर के मंदिर की साफ सफाई करके ज्योत जलाएं। भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अवश्य करें। यदि आप व्रत रख सकते हैं तो व्रत रखें। फाल्गुन अमावस्या पर दान करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन अपने समर्थ के अनुसार वस्त्र, अन्न आदि का दान अवश्य करें। अमावस्या तिथि पर पितरों का तर्पण करें। ऐसा करने से देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है, साथ ही पितरों का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। देखिए, हमें अमावस्या तिथि पर कभी भी बाल, नाखून आदि नहीं काटने चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन कभी भी किसी भी तरह का नया काम, शुभ कार्य आदि करने से बचना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि के दिन शुरू किए गए नए कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो मैं अब आप लोगों को सुनाने वाली हूँ अमावस्या तिथि से जो संबंधित कथा है वह। तो कथा को पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में रसपान कीजिएगा। और हाँ, कथा को सुनने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और कहना चाहूँगी। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय। देखिए, पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में एक राजा रहता था। राजा की रानी बहुत ही धार्मिक विचारों की थी। राजमहल के ठीक सामने एक साहूकार की हवेली थी। रानी और एक उस साहूकार की पत्नी की घनिष्ठ मित्रता थी। तभी एक दिन हवेली से साहूकार की पत्नी की रोने की आवाज़ आई। इस पर रानी ने उससे कारण पूछा। तब राजा ने बताया कि साहूकार का पुत्र मर गया है। रानी ऐसे इस तरीके की किसी भी दुख से वंचित थी, तो उन्हें पता न था दुख क्या होता है। इसलिए वो राजा से एक बार फिर पूछ उठती हैं कि दुख क्या होता है जिसके कारण वो रो रही हैं। इस पर राजा ने बोला, जब तुम्हारा कोई बेटा मरेगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि दुख क्या होता है। ऐसा सुनकर तुरंत रानी ने अपने बेटे को नीचे फेंक दिया, पर भगवान की कृपा से उसे कुछ नहीं हुआ। रानी ने फिर पूछा कि ये दुख क्या होता है। तब राजा ने रानी को जवाब देते हुए कहा, जब पड़ोसी राज्य में युद्ध होगा और मैं उस युद्ध में अकेला जाऊंगा। इसके बाद जब तुम मेरे मरने का समाचार सुनोगी तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख होता क्या है। हालांकि रानी जो थी वो अमावस्या का व्रत करती थी, जिस वजह से राजा युद्ध जीतकर वापस आ जाते हैं। रानी फिर से सवाल करती हैं। तब इसके बाद राजा ने कहा, जब हम गंगा माँ के दर्शन को जाएंगे तब मैं वहाँ गंगा नदी में कूद जाऊँगा, फिर तुम्हें पता चलेगा कि दुख क्या होता है। उधर भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठकर सब कुछ देख रहे थे। माता पार्वती से कहते हैं,
कि आओ मैं तुम्हें सुखी आत्मा के दर्शन करवाता हूँ। इसके बाद भगवान शिव बकरे और माता पार्वती ने बकरी का रूप धारण करके एक बावली के पास घास चरने लगे। रानी ने उस बावली को देखकर कहा कि हम यहीं विश्राम करेंगे। इस दौरान रानी ने महादेव और माता पार्वती की सारी बातें सुनी। माता पार्वती और महादेव जो बातें कर रहे थे वो बता रहे थे कि रानी ने अमावस्या का व्रत किया है, इसलिए उसे इस जन्म में दुख नहीं मिलेगा। सारी बातें सुनकर रानी को सब कुछ समझ में आ गया। उसने राजा को सब कुछ बताया। ऐसा माना जाता है अमावस्या व्रत करने से इंसान के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसके जीवन में दुख नाम की चीज़ का कहीं दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। तो ऐसी है अमावस्या। अमावस्या के दिन आप भी दान पुण्य अवश्य करें और भगवान भोलेनाथ का नाम लेकर के अपने जीवन में कोई भी अगर परेशानी आ रही है तो दान पुण्य करके अमावस्या के दिन अपने पितरों का तर्पण करें। देखिए, दूसरी कथा के अनुसार एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थी। वे दोनों भगवान के भक्त थे। घर में सब कुछ था, पर उनकी कोई संतान नहीं होने से वे बहुत ही ज़्यादा दुखी रहते थे। एक दिन अपनी स्त्री से वन में तपस्या करने जाने के लिए ब्राह्मण ने कहा और भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर तप करने लगा। बहुत वर्ष बीत गए। उसको वैराग्य हुआ कि वह अब अपना जीवन समाप्त कर देगा। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फंदा लगाकर मरने को तैयार हो गया। पर तभी अमावस्या प्रकट होकर बोली, हे ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्म तो कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस रखना, दूसरी का पूनम रख देना। तेरे स्त्री को कहना तो अमावस्या का व्रत करे, उपवास करे और अमावस के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखे। ऐसा 1 साल तक करे। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहे। ब्राह्मण घर आया। उसने अपनी पत्नी को बताया और अमावस के दिन ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन बाद उसकी 2 कन्या हुई। तब उसने एक का नाम अमावस्या तथा दूसरी का नाम पूनम रखा। धीरे धीरे कन्याएं बड़ी होने लगी। उनका विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस धार्मिक थी, जबकि छोटी बहन बिल्कुल भी धर्म को नहीं मानती थी, भगवान को नहीं मानती थी। बड़ी के घर में तो सुख समृद्धि के भंडार भरे थे, पर छोटी बहन पूनम के घर में दुख का बहुत दूर दूर तक दुख ही दुख था। जब बड़ी बहन अमावस को छोटी के बारे में सब मालूम हुआ कि उसकी बहन दुखी है, तब अमावस्या गाड़ी भरकर सामान लेकर गई और छोटी बहन को कहा, बहन पूनम, सुख अमावस का तुम भी सुख तुम्हारे पास आएगा। तुम अमावस का व्रत किया करो और पूजा पाठ किया करो, उपवास रखा करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि के भंडार भरेंगे। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर सदक्षिणा दान करो। फिर क्या था, पूनम ने वैसा ही किया और कुछ दिनों बाद उसके घर में भी धन धान्य और संतान की वृद्धि होने लगी। इस प्रकार जो भी अमावस का व्रत विधि पूर्वक करता है, उसके घर में सुख समृद्धि का भंडार भरा रहता है। ऐसी है अमावस की कथा। तो प्रिय भक्तों, कथा आप लोगों ने सुनी है। कथा के अनुसार मैंने आप लोगों को बताया कि अमावस्या के दिन किस तरीके से अगर आप व्रत करते हैं, पाठ करते हैं, तो आपको अमावस्या जो है किस तरीके से फल देती है। आपके जीवन में सारे कष्ट जो भी होते हैं उनको किस तरीके से अमावस्या हर लेती है। तो यहाँ पर दान पुण्य के बारे में सब कुछ मैंने बता दिया। उसके साथ में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि इस दिन दान करने के साथ साथ में आप अपने पितरों का तर्पण करें और कोई भी नया कार्य शुरू ना करें, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में आप लोगों को बताया था। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ ऐसी बातें हैं जिनका भी आपको ध्यान रखना चाहिए, जो कि अगर आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुना तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए, नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए और अपने पितर को कभी नाराज़ नहीं करना चाहिए। पितरों को जब भी कोई आपके घर में शुभ कार्य हो, उसमें अपने पितरों को याद अवश्य करें। किसी भी कार्य में नया कार्य अगर आप शुरू कर रहे हैं तो भी अपने पितरों को याद करें। कहते हैं पितरों को याद किए बिना कोई भी कार्य अगर हम करते हैं तो वह सफल नहीं होता है। तो हमेशा पितरों को याद करके पितरों का नाम लेकर ही अपना नया कार्य शुरू करें। अमावस्या के दिन अगर आप लोगों के घर में बहुत ज़्यादा पितृदोष के कारण रुकावटें, बार बार किसी कार्य में रुकावटें आ रही हैं, आप परेशान हैं, आपके घर की समस्याएं खत्म नहीं होती हैं, तो आपको अमावस्या के दिन किसी गरीब को भोजन कराना है और उस दिन पीपल के पेड़ लगाने हैं और सार्वजनिक जगह पर ये पीपल के पेड़ लगाएं और इन पीपल के पेड़ों की सेवा करें, इनमें जल दें
और अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त तर्पण, श्राद्ध और दान करें, जिससे कि आपके पितृ संतुष्ट होते हैं, फिर उनके कष्ट कम होंगे और आपको आशीर्वाद मिलेगा।